नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। केंद्रीय मंत्री हैं नितिन गडकरी, बोलते हैं, खूब बोलते हैं, बीजेपी के नेता है। कई बार जो है इतना बेबाक बोल जाते हैं कि पार्टी को दिक्कत होने लगती है। हालांकि उनसे कोई कह नहीं पाता है। आरएसएस के नज़दीकी हैं और काम भी खूब करते हैं। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, उनके ज़माने में राजमार्ग और सड़कों का काफ़ी विकास हुआ है। विपक्ष का भी काम करते हैं और अपने संबंधों को स्वीकार करने से एतराज़ नहीं करते हैं। राजस्थान में एक कार्यक्रम था जिसका विषय था संसदीय प्रणाली और जन अपेक्षाएं। उसके समापन समारोह में बोल रहे थे और उन्होंने सवाल किया कि दुखी कौन नहीं है। दुखी तो सब हैं। पहले सुन लीजिए कि उन्होंने क्या कहा, उसका क्या मतलब है और कैसे इंटरप्रिटेशन किया जा रहा है। कौन है? हाथ ऊपर करो। किसी ने नहीं किया, क्योंकि जो एमएलए थे वो इसलिए दुखी है कि वो मंत्री नहीं बन पाए। मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूं। मंत्री इसलिए दुखी थे कि उनको अच्छा डिपार्टमेंट नहीं मिला। जिनको अच्छा डिपार्टमेंट नहीं मिला वो इसलिए दुखी थे कि वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। और जो मुख्यमंत्री बन पाए वो इसलिए दुखी है कि कब रहेंगे और कब जाएंगे इसका भरोसा नहीं। वो चीज शरद जोशी करके हास्य व्यंग्य कवि थे, बहुत सुंदर कवि थे। शायद आप जानते होंगे, मैं उनका बहुत प्रशंसक रहा हूँ। लेखक थे भोपाल के। उन्होंने कहा था, एक सुंदर कविता की थी, जो राज्य में काम के नहीं थे उनको दिल्ली में भेजा, जो दिल्ली में काम के नहीं थे उनको गवर्नर बना दिया, जो गवर्नर नहीं बन पाए उनको एम्बेसडर बना दिया। अब राजनीति जो होती है सभी पार्टियों में ये चलता ही है। तो जैसा कि आपने सुना, वो पूछ रहे हैं कि मैंने अभी हाथ उठाने को कहा, किसी ने नहीं उठाया, दुखी कौन नहीं है। जो एमएलए हैं वो सोचते हैं कि मंत्री नहीं बने, इसको लेकर दुखी हैं। जो मंत्री बन गए वो इस बात से दुखी हैं कि अच्छा मंत्रालय नहीं मिला, और जिनको अच्छा मंत्रालय मिला वो इस बात को लेकर दुखी हैं कि मुख्यमंत्री नहीं बने, और मुख्यमंत्री जो बन गए उन्हें वो इस बात को लेकर दुखी हैं या परेशान हैं कि पता नहीं कब हटा दिए जाएंगे। फिर उन्होंने व्यंग्यकार लेखक शरद जोशी को उद्धृत किया कि जो यहाँ काम के नहीं थे दिल्ली भेज दिए, जो दिल्ली काम के नहीं थे उनको गवर्नर बना दिया, जो वहाँ काम के नहीं थे उनको राजदूत बना दिया। इस तरीके से जो व्यवस्था की हकीकत है वो उन्होंने बताने की कोशिश की। और जिस समय वो बोल रहे थे तो मंच पर भी और सामने भी विधायक, मंत्री और स्पीकर वगैरह बैठे हुए थे। खूब ठहाके लगे। लेकिन अब उनके बातों का इंटरप्रिटेशन सोशल मीडिया में अलग अलग तरीके से किया जा रहा है। दरअसल बीजेपी मिशन बदलाव से गुजर रही है। पिछले 6 महीने में 4 मुख्यमंत्री बदल चुकी है। सबसे पहले मार्च के लास्ट में उन्होंने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को बदला था, तीरथ सिंह रावत को ले आए। तीरथ सिंह रावत 4 महीने भी सीएम नहीं रह पाए और जो फिर पुष्कर सिंह धामी को बना दिया। इधर जो है कर्नाटक में बदलाव हुआ। कर्नाटक में येदियुरप्पा हटा दिए गए और बासवराज बोम्मई को मुख्यमंत्री बनाया गया। ये अभी सब चल ही रहा था, तब तक अचानक जिस दिन प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में वहाँ के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भाग लेकर के लौटे, उसी दिन उनको हटा दिया गया और अब जो है वहाँ पे नए मुख्यमंत्री बना दिए गए हैं। वो भी भूपेंद्र पटेल सिर्फ पहली बार विधायक बने हैं, जबकि धामी जो है दूसरी बार विधायक बने हैं। स्वाभाविक सी बात है, जो 6 से 7 बार से विधायक हैं उनको बुरा तो लगेगा ही कि हम इस लायक नहीं। दरअसल है क्या, राजनीति में सब कुछ जो है इस बात पर डिपेंड करता है किससे नज़दीकी है, कितना हाईकमान से अच्छा रिश्ता है, जाति समीकरण में वो फिट बैठता है कि नहीं बैठता है। तो बहुत सारे वजह है जिसकी वजह से वो कट जाते हैं। अब गडकरी की बातों को इसी से रिलेट किया जा रहा है। क्या वो अपनी ही पार्टी के डिसीजन पे व्यंग और तंज कर रहे हैं, क्योंकि शरद जोशी को भी उन्होंने उद्धृत किया है, या सामान्य व्यवस्था की बात कर रहे हैं। साथ में उन्होंने ये भी जोड़ दिया था, जब विधायक और मंत्री हंसे उनकी बातों पर, कि आपके लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो सामान्य बात बोल रहा हूँ कि लोकतंत्र का क्या मकसद है। संसदीय प्रणाली में सामाजिक और आर्थिक बदलाव जो अंतिम पायदान पे खड़ा है उसका जीवन कैसे सुधरे, यही असली मकसद है। और बीच में जो भी प्रतिनिधि है वो स्वाभाविक रूप से अपने बारे में सोचता है। और हमेशा हर कोई, जीवन का कोई भी क्षेत्र हो, आप जो है हमेशा मतलब अपवाद को छोड़ दीजिए तो दुखी तो होते ही हैं किसी न किसी बात के लिए। बहुत ऊंचे ओहदे पे हैं तो भी दुखी रहते हैं। इस पर कैसे बने रहेंगे, वहाँ की राजनीति अलग है। तो सिर्फ ये राजनीति की ही बात नहीं है, हर फील्ड की बात है। और नितिन गडकरी ने बहुत सटीक बात बोली है। ये बात अलग है कि अब उनके बयान के राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। तो आप रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।